आज का टॉपिक है हमें अपना पैसा बैंक में क्यों नहीं रखना चाहिए। तो हमें अपना पैसा बैंक में नहीं रखना चाहिए। अब क्यों नहीं रखना चाहिए, इस वीडियो को आप देखने के बाद कंफर्म समझ जाओगे। जो भी मोस्ट ऑफ द मिलीनियर्स एंड बिलीनियर्स हैं वो अपना पैसा बैंक में नहीं रखते हैं, और उनके माध्यम से जो भी किताबें लिखी गई हैं, जो भी बुक्स हैं, उसमें हमको यही समझाया गया है कि आप अपना पैसा बैंक में मत रखिए, क्योंकि बैंक जो होता है हमें 5%, 4%, 6% इससे ज़्यादा का रिटर्न नहीं देता है। आप देखेंगे जो वॉरेन बफेट हैं वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करके बहुत बड़े इन्वेस्टर बन गए हैं, और आज उनका भी नाम वर्ल्ड वाइड में आता है। जेफ बेजोस हैं, मार्क जुकरबर्ग हैं, एलॉन मस्क हैं, ये सारे लोग अपने पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, अपने जो सोर्स है उसको वो मल्टीप्लाई करते हैं। जिससे आप मार्क जुकरबर्ग के बारे में देखेंगे तो मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया, व्हाट्सएप को खरीद लिया, इंस्टाग्राम को खरीद लिया और एक पार्ट बना दिया फेसबुक से। तो इन्होंने अपने पैसों को इन्वेस्ट किया। इनका जो पैसा होता है बैंक में ना, वो ये लोग बोलते हैं कि हम अपना पैसा 1%, 2% तक ही बैंक में रखते हैं। मान लो बहुत ज़्यादा ये लोग 10% रखते होंगे। उसके अलावा ये क्या करते हैं, रियल इस्टेट। अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस, उनकी जो प्रॉपर्टी है, रियल इस्टेट है, वो बहुत ज़्यादा है। विश्व में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो वो है जेफ बेजोस के पास। एलॉन मस्क, ये भी देखिए ना, अपने पैसे को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं चीज़ों को बनाने में। तो आप देखिए ये सारे लोग बहुत ज़्यादा अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, अपने के लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करते हैं। तो आप भी अपने पैसों को कभी भी बैंक में मत रखिए, क्योंकि आप बैंक में रखते हैं तो आपको 5% रिटर्न मिलेगा, और इन्फ्लेशन रेट जो है इस समय वो 6%, 6.5% तक इवन इस समय चल रहा है। तो आपका पैसा कम हो रहा है। अगर एक चॉकलेट की कीमत आज 50 रुपया, तो 2 साल बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 62 रुपया हो जाएगी, 62 रुपये हो जाएगी, 63 रुपये हो जाएगी। बट अगर आप अपने पैसे को बैंक में रखते हैं तो आपको वहाँ से 4% रिटर्न आएगा, आपके पास 58 रुपया ही बचेगा। तो 3 रुपया कम हुआ ना। तो अगर इसी तरीके से 3-4 रुपया कम हुआ, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो फिर आपका जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। एक सर्टेन अमाउंट, एक लिमिट अमाउंट तक तो सही है, पर जिस टाइम हमारा पैसा वो मिलीनियर्स में जाता है, लाख में हो जाता है, 5 लाख, 6 लाख, इस तरीके से जब जाता है ना, तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न चाहिए, तभी आपका पैसा अच्छे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए आपको अपना पैसा बैंक में नहीं रखना है, आपको इन्वेस्ट करना है। आप स्टॉक मार्केट में सिंपली इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं है, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं, तो आप सिंपली 5,000, 6,000, 2,000, इवन 1,500 से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रियल इस्टेट, आपके पास पैसा है तो रियल इस्टेट खरीद लीजिए। क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है ना, अगर आज एक प्रॉपर्टी आज 5 लाख की है तो 2 साल में उसकी कीमत 8 लाख हो जाएगी, 100% हो जाएगी। तो ये रियल इस्टेट का ये बहुत बड़ा इन्वेस्टर होता है। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बड़े बड़े लोग रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत बढ़िया रिटर्न आता है, वो एक सिक्योर होता है। बैंक में पैसा रखने से या फिर कहीं भी रखने से थोड़ा सा रिस्क होता है, बट जो रियल इस्टेट होता है, जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, वो एक फिक्स अमाउंट हमको देता है। वो लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करती है। आप भी अगर रियल इस्टेट में जा रहे हैं तो लोकेशन ज़रूर चूज़ कीजिए कि लोकेशन क्या रहने वाली है, उस तरीके से आप उसको परचेज़ कीजिए, फिर आपका जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा। तो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर जाओ, एंड आप अपने सेल्फ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेल्फ इन्वेस्टमेंट मतलब कि आप अपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं है तो इसमें कोई गलती नहीं है। बिल गेट्स ने बताया कि अगर आपका जन्म गरीब घर में हुआ तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब रहकर ही मर जाते हैं तो आपकी ही गलती है। जो बड़े बड़े मिलीनियर्स हैं, बिलीनियर्स, ऐसे नहीं वो मिलीनियर्स बन गए। इवन स्टीव जॉब जो एप्पल के फाउंडर हैं, वो बहुत ज़्यादा उनके बचपन में बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किए थे उन्होंने, और वो जहाँ जाके डोर टू डोर सेलिंग का काम करते थे, बेचते थे। बट उनकी जो मेहनत है, जो उनकी लगन है, कंसिस्टेंसी वर्क है, वो एक दिन उनके लिए काम आई। तो इसलिए आपको भी ये नहीं सोचना है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और ये जो ज़माना है वो इंटरनेट का है। अगर इस टाइम आप ध्यान देंगे, इंटरनेट पर सर्च करेंगे कि जो टॉप स्किल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और उस स्किल्स को आप सीखिए, किसी पर्टिकुलर स्किल से सीखिए, एक साइड हसल में सीखिए, और इसको धीरे धीरे आप करते रहिए। तो आप एक समय पर ऐसा आएगी कि वो स्किल आपको बहुत अच्छी इनकम देगी। इवन आप एक मिलीनियर्स बिलीनियर्स भी बन जाओगे, क्योंकि आजकल जो शॉर्ट टर्म डिमांड है
वो किसी आप स्किल को सीख लीजिए और उस पर आप मास्टरी कर लीजिए, दिन आप उसको सेल कर सकते हो। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर 5,000 का प्रोडक्ट आप 2,000 लोगों को भी बेच दिए ना, तो आपके पास सीधा सीधा 1 करोड़ अमाउंट हो जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके पास अगर कोई भी नॉलेज है ना, तो आप उसको यूट्यूब पर शेयर कर सकते हो। वहाँ से पब्लिक आएंगी, देखेंगी आपका स्किल्स क्या है। उस स्किल्स के बेस पर आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपका नेटवर्क बनेगा। जब नेटवर्क बनेगा तो आपकी नेटवर्थ भी बढ़े। तो आपको क्या करना है, किसी भी स्किल्स को सीखना और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना है। वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप वैल्यू दोगे उतनी उसके एक्सचेंज में आपको पैसा मिलेगा। सो दोस्तों, टॉपिक से हम थोड़ा सा भटक जाए। जो इसका मेन टॉपिक था वो आपका पैसा जो है वो बैंक में नहीं रखना है। इवन आप अगर बैंक में रखते हैं तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। और जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो छोटे समय में नहीं समझ में आएगा आप, बट एक जो लॉन्ग टाइम होता है ना, 15 साल 10 साल, ये इतने समय तक आप इन्वेस्ट करोगे, 20 साल, इवन जितने टाइम तक आप बढ़ाते जाओगे ना, उसकी जो कंपाउंडिंग पावर होती है ना, वो बहुत ही कमाल की होती है। तो आप भी पैसों को अपने इन्वेस्ट करिए, जो जिसमें आपका पैसा कंपाउंडिंग में पावर में जाएगा ना, वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गया जाए। मल्टीप्लाई क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो भी परसेंटेज हर साल जुड़ता है हमारे अमाउंट पे, उस परसेंटेज को ले करके देन नेक्स्ट ईयर परसेंटेज जुड़ता है। तो इसलिए आप कंपाउंडिंग को पावर को समझिए और अपने पैसों को मल्टीप्लाई कीजिए। सो दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी और हम किस नेक्स्ट टॉपिक पर क्या वीडियो लेकर आएँ। एंड हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं करें हैं। एंड गाइस, फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।